अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें जी, कोई प्रैक्टिस करना चाहे जो अब तक सीखा है उसकी मेरे साथ तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने कर लिया था, ये वाला नहीं, बल्कि नहीं किया था, ये यहाँ से करेंगे। कोई प्रैक्टिस करना चाहता है अब तक जो सीखा है, खास तौर पे किसी के साथ जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं, उस तरह की कन्वर्सेशन अगर आप लोग करना चाहें मेरे साथ प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। एक असाइनमेंट मुझे लगता है ये ऑडियो की फॉर्म, मैं वो देखता हूँ कि क्या है उसमें। Merhaba, senin adın ne? Merhaba, benim adım Fayza. Sizin adınız ne? Benim adım Abdurrahman. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nerelisin Fayza? Pakistanlıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. माशाल्लाह, अच्छी अटेम्प्ट है। बाकी लोग भी कोशिश करें इस तरह से चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करने की, जो आपने सीखा है उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। लैंग्वेज जो है वो सोशल होने का नाम है। बुक्स बुक्स जो है वो जितनी आप क्लास में पढ़ लेते हैं वो काफ़ी होती है, और उसके बाद आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया करें। लैंग्वेज आपको ऐसे ही आनी है। अगर आप ज़्यादा बुक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप सोशली एक्टिव हो। एक तो ये है कि सोशली एक्टिव होने से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपको लैंग्वेज आना शुरू होगी। अगर आप सिर्फ बुक्स के साथ लगे रहते हैं तो चीज़ें तो आपको आ जाती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती। तो उसके लिए जो है वो सोशली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें जितना भी आप लोग कर सकते हैं वो करें। अच्छा जी, आज हमने करना है यांदा की रेसिम लहरे बकालम। ये जो साथ में बराबर में दी गई तस्वीरें हैं उनको देखते हैं। वे जुमले लहरी लुमारा लांदरलम, जो जुमले दिए हुए हैं उनको नंबरिंग, उनकी नंबरिंग करते हैं। लिखा हुआ है बेन मदम अल्बर्ट आइंस्टाइन बेन अल्मानिया लियम बे अल्मानम। मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है और मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ और जर्मन हूँ। तो ये नंबर 3 आ जाएगी यहाँ पे।
उसके बाद है बेनिम आदम मोजार्ट बेन अवुस्तुरियालियम। मेरा नाम मोजार्ट है, मैं ऑस्ट्रिया। एक होता है अवुस्ट्रालिया। लियम अगर बोलता तो उसका मतलब होता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे उसने अवुस्तुरिया बोला है जिसका मतलब है ऑस्ट्रिया। तो ये नंबर 6 आ जाएगा। सर ये बेनिमदम इन्होंने कंट्रीज के नेम को भी ट्रांसलेट किया हुआ अपनी लैंग्वेज में। हाँ, उर्दू लैंग्वेज में तो शायद ऐसा नहीं है, शायद सिवाय एक दो मुल्कों के। ऐसे ही है। असल में हम जो है वो तान तान लगाते हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान। तो जिस तरह इंग्लिश में जो है वो लैंड लैंड लगाते हैं, तो ये यहाँ पे जो ल लगता है ये वहाँ से मतलब उसके साथ लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो यम जो है, मुल्क का नाम यहाँ पे अल्मानिया है, ठीक है। सिर्फ ये जर्मनी को इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है अपने लिहाज से। बाकी आप देखें तो ऑस्ट्रिया को अवुस्तुरिया अपने अंदाज से बोल रहे हैं, लेकिन है अवुस्तुरिया ही, ठीक है। इसी तरह फ्रांस जो है उसको फ्रांसा करके बोल रहे हैं, चेंज नहीं किया। चीन को चीन करके ही बोल रहे हैं। नाइजेरिया जो है उसको निजेरिया निजेरिया करके बोलते हैं। चंद मतलब ये बहुत कम हैं जिनको इन्होंने अपने नाम अपने लिहाज से नाम में चेंज किया हुआ है। अदरवाइज नाम वही हैं, उसी तरह से हैं, लेकिन अपने लिहाज से उनकी प्रोनाउंसिएशन है। राइट सर, थैंक्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे है बेनिमदम इब्राहिम कुतलुआए बेन तुर्कियलियम व तुर्कुम। फुटबॉलर जो है ना, फुटबॉल की वजह से यहाँ पे इब्राहिम कुतलुआए, पता नहीं आप लोगों में से कि कोई जानता हो, लेकिन कम से कम मैं इसको नहीं जानता था जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था। तो फुटबॉल से यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये नंबर 4 जो है ये इब्राहिम कुतलुआए तुर्की से है और तुर्क है। मेरा नाम जेन रैनो, बेनिमदम जेन रैनो बेन फ्रांसालियम वे फ्रांसिज्म। मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ और फ्रांसीसी हूँ। तो ये जो है नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद है बेनिमदम बाय बेन चीन लियम। मेरा नाम बाय है, मैं चीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये नंबर 5 है, शक्ल से पहचानेंगे। और बेनिमदम ओमेर बेन निजेरिया लियम, तो इसकी भी शक्ल से पहचानेंगे, नंबर 1 है, ठीक है जी। कुछ शक्लें जो हैं उनसे हम नहीं पहचान सकते। फॉर एग्जांपल इनकी शक्लों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर चीज़ें बाकी आ जाती हैं उनसे। अगर तो वो फेमस पर्सनैलिटी है जैसे आइंस्टाइन है, तो इसी तरह बाकी इस ये भी होंगे। तो उस लिहाज से या कुछ जगहों पे हम शक्लों से पहचान सकते हैं, जैसे चाइना है, या कलर से पहचान सकते हैं। वो चीज़ें हैं जी। यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना? आज मुझे लगता है कि क्लास में लोग कम हैं। आदत पड़ गई हुई ना कि याद करवाया जाए कि अच्छा, एक और ज़हन में रखिएगा कि जो मई सेशन की क्लास है ना, वो उसका टाइम चेंज हो गया। अब से वो ऐसे नहीं हुआ करेगी कि एक दिन आपकी और एक दिन उनकी, बल्कि ऐसा हुआ करेगा कि वो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन आपकी क्लास के बाद का जो टाइम होता है, जैसे आपकी क्लास होती है 7:30 टू 8:30, तो उनकी क्लास हुआ करेगी 8:40 से 9:40। लेकिन कब कब हुआ करेगी? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन। तो लोगों को मुझे जाके जगाना पड़ता है कि क्लास के लिए आ जाएं। मैं इसीलिए कल क्लास में आया था कि रिपीट कर लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, तो वहां पे कुछ और ही चल रहा था।
नहीं, वहां पे तो जो है ना वो कोर्स आगे चल रहा है, आप रिपीट हाँ इसी जी। तरह से कर सकते हैं कि जब आपसे पीछे वाला जो वाली क्लास स्टार्ट होगी उसके साथ आप कर सकते हैं, या ये जो है कि कि आप आप या ये है कि आप रिकॉर्डिंग्स देखें। राइट सर, जो कि आप थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हुआ करेगी हाँ जी, 8:40 to 9। वो आपसे एडवांस चल रही है, उसमें सिर्फ आप क्लास लेंगे इस पर्पज से कि आपको आगे जो आपने चीज़ें पढ़नी है उसका अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या पढ़ेंगे, यानी एक महीने बाद आप क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका अंदाज़ा आपको हो जाएगा वो क्लास अटेंड करने से। और और पिछली क्लास सर कब शुरू होगी, जो हमसे जो नया बैच आएगा? आपसे जूनियर बैच इंशाल्लाह 4 जुलाई को सही। इरादा है, 4 जुलाई को, लेकिन उसमें फिर जो है वो टाइम इस तरह से ही रहेगा जो 7:30 to 8:30 वाला। राइट सर। इसमें जो नई क्लास के लिए मैंने 7:30 8:30 वाले ही प्लान किया है, और अल्टरनेट डेज में हुआ करेगी क्लास इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा फील होता है कि इस बार क्लास नहीं बनेगी, एट द एंड बन जाती है। मेरी कोशिश होती है या मेरी ख्वाहिश होती है कि कम से कम 10 लोग हों तो मैं क्लास पढ़ाऊँ, ठीक है। तो शुरू में ऐसा ही लग रहा होता है, इस बार भी जब ये आप लोगों की क्लास स्टार्ट की है इसमें भी ऐसे ही लग रहा था कि नहीं स्टार्ट हो पाएगी। लोग आखिरी दिन का इंतज़ार करते हैं और फिर एकदम से जो है ना वो सारे हो जाते हैं पूरे। तो इरादा मेरा इंशाल्लाह है, मैं पिछले 5-6 महीने से ऐसे ही कर रहा हूँ कि हर महीने क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस बार भी इंशाल्लाह जुलाई में भी इरादा है कि शुरू करूँगा। बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा जी, अब मैं ऑडियो चलाऊँगा, इनके नाम आपने नोट करने हर एक के, और नेशनैलिटी में पूरा नहीं लिखना, लीयिम वाला पार्ट हटा देना आपने, बाकी वाला लिखना है आपने, लीयिम लुयिम लुयुम जो भी वो बोलेंगे वो नहीं आपने लगाना, आपने उससे पीछे वाला हिस्सा रखना। Merhaba, benim adım Tom, İngiltereliyim. İyi günler. Benim adım Pınar. Türk'üm. Günaydın. Benim adım Kim. Koreliyim. Merhaba, benim adım Olga. जी दोबारा चलाना पड़ेगा, आखिरी वाली का नाम तो आपको समझ आ गया होगा, ओल्गा है और वो रूसिया से है, ठीक है जी। पहले वाला सर टॉम है और इंग्लैंड से है। दूसरी जो है पनार है, तुर्की से है, तीसरा किम तीसरा कोरे किम से है, कोरिया से। और कोरे तक रखेंगे, और ओल्गा जो है वो रूसिया से है। सुन लें 1-2 दफ़ा फिर आगे पढ़ते हैं। Merhaba, benim adım Tom, İngiltereliyim. İyi günler. Benim adım Pınar. Türk'üm. Günaydın. Benim adım Kim. Koreliyim. Merhaba, benim adım Olga. ये जो उसने कहा है कोरिया का क्या है? कोरेल इसने अपने क्या बताया? कोरेलियम। ओके। और ये एक अद और यूरिक, क्या मतलब है इसका? अद का मतलब नाम, उयरुक का मतलब नेशनैलिटी। ओके, ठीक है। एक दफा और सुन लें।
Merhaba, benim adım Tom. İngiltereliyim. İyi günler. Benim adım Pınar. Türk'üm. Günaydın. Benim adım Kim. Koreliyim. Merhaba, benim adım Olga. चलें जी, इस तरह से ये हमारा जो है दिल में भी हो गया। अब हमने करना है कुनुष्मा, और कुनुष्मा के अंदर जो मैंने आपको कहा था ना कि प्रैक्टिस करके आए, उनमें से सिर्फ मिस फायजा ने किया है, बाकी किसी ने भी नहीं किया। तो आप अभी यहाँ पे कर लें जो एक पूरा डायलॉग है ना, जिससे आपने पहले बताना है कि मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे हो, कहाँ से हो, वो सारी बातें जो है होश शकल गुले गुले तक सारा कुछ आपने जो है वो अपने पार्टनर के साथ करना है। ठीक है जी। और उमर वकास साहब ने माइक ऑन किया हुआ, आप करना चाहेंगे पहले सबसे? नाजिया फातिमा sure, के sir. साथ, नाजिया फातिमा के साथ कौन करेगा? नाजिया फातिमा और मिस फायजा आपस में करें जरा पहले, एक एग्जांपल के तौर पर। ओके सर। नाजिया, नाजिया फातिमा, चलें। merhaba. Merhaba, nasılsınız? नहीं, इस मरहबा। तरह डायरेक्ट उस पे नहीं जाना आपने, आप ऐसे समझे आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो एक Senin दूसरे को adın पहले तो अपना Nisra. नाम बताएंगे, पहले अपना नाम बताएंगे, अपना बताएंगे, फिर अगले से पूछेंगे। ओके। जब वो पेज खोल लें तो मैं पढ़ भी लूंगा। वो खोले बगैर करना है अब, ये वाली मरहबा। एक्टिविटी में वो खोलना, वो खोले बगैर करना है। जब हम वहां पे थे तब उसको देख के कर रहे थे, अब हमने उसको खोले बगैर करना है। जी Merhaba. करें। Senin adın ne? Merhaba, benim Nazia. बेनिम Senin adın अदम ne? नाजिया। Benim adım Nazia. हम्म, Benim adım Nazia. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ve teşekkürler. İyiyim. Neredesin? Pakistanlıyım. Hindistanlıyım. Memnun आप oldum. जब आप बताएं ना, अपना बताएं तो अगले से पूछें, ठीक है? जैसे आपने बताया कि मरहबा, जैसे देखें मरहबा बेनिम अदम फाइजा सैनिन अदन ने, तो आगे से नाजिया जवाब देंगी बेनिम अदम नाजिया फातिमा। ये इतना करने के बाद रुक जाएंगी, फिर आप सवाल स्टार्ट करेंगी। नस्लसन, वो कहेंगी ईम तशक्कुरिदिम सन नस्लसन, आप कहेंगी तशक्कुरलार बंदेइम, ये बात खत्म हो जाएगी, फिर आप पूछेंगी नेरिलिसन, और कहेंगी हिंदुस्तान लीम सैन नेरिलिसन या सिज नेरिलिसनिस, तो आप जवाब देंगी बेन पाकिस्तान लीम। तो या बेंदे, अब ओनली बेंदे भी कह सकते हैं। नहीं, वो उस सूरत में होगा जब दोनों का जवाब एक जैसा होगा। So अब she is इस saying the सूरत same में Pakistan. जी, Is she not from Pakistan? नो शी इज I'm फ्रॉम from India. इंडिया। Oh, sorry. तो Okay. इस वजह से आपके जवाब के साथ बेन दे नहीं लगेगा। Okay, तो Ben. बैन पाकिस्तानी। अच्छा, Okay. उसके बाद जब आपने ये बता दिया, तो उसके बाद नाजिया बोलेगी मेमनून ओल्दुम, आप बोलेंगे Ben de बेन दे memnun मेमनून ओल्दुम। Okay. उसके बाद नाजिया बोल सकती है हो Second. शकलन, और आप बोल सकती हैं गुले गुले गुले। गुले। दोबारा Okay. से करिएगा। Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? नहीं, पहले अपना नाम बताएं, अपना नाम Merhaba. बताएं। ये एक पोलाइट Merhaba, वे है, benim adım Faiza. डायरेक्टली Senin अगले adın से ne? नाम पूछने से पहले आप पहले अपना नाम बता रहे हैं कि जी मेरा नाम ये है, तो मैं आपके नाम जानने में दिलचस्पी रखता हूँ, तो उस अंदाज से कि मरहबा Okay. बेनिम अदम फाइजा senin adın ne? Senin adın. Okay. Hı. Merhaba, benim adım Faiza. Senin adın ne? Merhaba, benim adım Nazia. Ne? Nasılsın? नाजिया, आपने जो इनिशिएट कर रहे हैं ना, वो नया सवाल वही पूछेगा। Okay, sorry. हाँ, आपने वेट करना है, उनको अगला सवाल करने देना। जब आप उस सवाल का जवाब देंगी
तो उसके अगेंस्ट आपने सेम सवाल वापस उनको भी कर देना है। Nasılsın? Ben iyiyim. Sizin nasılsın? Siz Siniz. nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Nerelisin Nazya? Hindistanlıyım. Sen nerelisin? Ben Pakistanlıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoşça kal. Güle güle. ठीक है, अब ठीक है। अब आप दोनों में से कोई एक जो है किसी दूसरे के साथ करेगा। कौन करेगा जी इनमें से किसी के साथ? माइक ऑन करें जरा। उमर वकास साहब के साथ मिस फायजा आप ही करें जरा। मैं स्टार्ट करता हूँ। जी मरहबा, बेना Merhaba. मैदान उमर, सैनन अदन ने, Merhaba. Benim adım Faiza. मेमनून ओल्दुम। Nasılsın Tasar? आपने कहना है बेन दे मेमनून ओल्दुम। नहीं, बेन वो फिर हम अब वो कह रही हैं कि इसको एंड पे बोलते हैं, पहले इसको बाकी लास्ट चीज में बोलेंगे। यहाँ पे पहले आप ये जो लिसन कीजिए। सवाल लिखे हुए हैं ना, इसी तरतीब से हमने चलना है। श्योर सर। नेरे लेसन, Benim Pakistanlıyım. Nerelisin? Senin nasılsın? सैन नसलसन, सैनिन Sen अदन nasıl? ने Ha, sorry, सैन sorry. नसलसन। Sen nasılsın? बेन 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 Ben de. बेन ईम, बेन दे ईम, बेन दे ईम। Ben de Pakistanlıyım बोलेंगे ना सर आप? नहीं, बेंदे ईम उस सूरत में जब आप एक ने जवाब दे दिया ईम, तो दूसरे से जब पूछा गया तो उनका भी जवाब ईम है, तो उस सूरत में बेंदे ईम। यानी ये सेकंड पर्सन जब बोलेगा सेम ही जवाब उसका बन रहा होगा, तो उस सूरत में वो बेंदे लगाएगा। Me too में आता है ना सर? बिल्कुल, मी टू। हाँ जी। Okay. Should we नेक्स्ट start आपका from the क्वेश्चन beginning, है। sir? Sir, आप first दोबारा से start कर लें, करें। दोबारा से कर लें, दोबारा से। मरहबा, बेना मैदान उमर, सैनन अदन ने, Merhaba, benim adım Faiza. नेरे लेसन, नस्ल 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 सनज, Teşekkür ederim. İyiyim. Sen Siz nasılsın? सैन नस्ल Sen nasılsın? बेन दे ईम, Okay. नेरे लेसन, Ben Pakistanlıyım. Sen nerelisin? बेन दे पाकिस्तान लियम, Memnun oldum. होशचकल, Memnun oldum. बेन दे ममनून ओल्दुम, Hoşça kal. ए गुलनर। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? आप इतना भी बोल सकते हैं, जब आपसे किसी ने कोई चीज पूछी है, आपने अपना जवाब देने के बाद या सेन या सिस का मतलब और तुम और आप। ओके। जैसे डिस्कशन के बाद सर अगर हमें रिपीट वही क्वेश्चन करना है तो वी कैन से या सेन, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, हम में से कोई एक बढ़ने की बजाय कम हो गया, पता नहीं अब कौन ड्रॉप हुआ। चलें जी, अब उमर वकास साहब के साथ हसन मेरा ख्याल है करना चाह रहे हैं। हसन करें। जी जी सर। जी करें। मरहबा, बेनी मदम हसन, सैनिन अदन ने, बेना मैदान उमर, सनन नस्ल, सन अदन ने। सॉरी नहीं, मैंने पूछा आपका क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। नस्ल सन, ईम सन नस्ल सन, बेंदे ईम,
Nerelisin. Ben Pakistanlıyım. Nerelisin? Sen nerelisin? Ben de Pakistanlıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoşça kal. गुले गुले. चलें, शिराज एहसन मेरा ख्याल है करना चाह रहे हैं, अब हसन शिराज के साथ करें। जी शिराज एहसन के साथ benim adım Şiraz, senin adın ne? मरहबा भी कर लें। Merhaba, benim adım Şiraz, senin adın ne? Benim adım Hasan. Nasılsın? Ben de नहीं iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisin? Pakistanlıyım. Sen nerelisin? Ben de Pakistan. Sen neresin? Pakistanlıyım. Ben de Pakistanlıyım. Memnun oldum. Memnun. Ben de memnun oldum. Hoşça kal. Güle güle. चलें, अब शिराज एहसन के साथ कौन करना चाहेगा? शेख रूमी या शमशाद सुहेल में से जो करना चाहते हैं कर लें। सर मैं आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास से मैं भी बोलूँ। चलें, शमशाद सुहेल करना चाहेंगी आप कि मैं आगे पढ़ाऊं? मुझे लगता नहीं। हाँ चलें। सर ये एक बोलते हैं ना अदन ने और फिर अदम अदम बोलते हैं, इसमें हाँ फर्क जी। क्या सर? अदन तुम्हारा, अदम मेरा, अदनज आपका, अदम मेरा। ऐसा सीजन करके एक वर्ड होता है, वो क्या है सर? सीजन और सेनिन में ये है तुम्हारा, ठीक है। ये लिखे की है, ये रिलेट करना होता है असल में। तुम्हारा नाम क्या है? राइट। अदन नए से भी काम चल जाता है, सेनिन जो है वो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। खाली अदन ने से भी यही है, तुम्हारा नाम क्या है। सेनिन अदन ने थोड़ा सा उसको असल में आप जाके आगे एक चीज पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये ने जो है ये थर्ड पर्सन के लिए भी लगता है बाज़ औक़ात, और सेकंड के लिए तो लगता ही लगता है। यानी सेन को जब हम मुखातब कर रहे होंगे तो उसमें तो नहीं लगता ही लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन बनती है जिसमें थर्ड पर्सन के साथ भी लग जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए जुमले को सेनिन लगा देने से ये कंफर्म कर देते हैं कि हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। अदरवाइज अदन ने से भी ये किया जा सकता है इसको ट्रांसलेट कि तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरह सीजन के अंदर भी वही बात है, आपका, उसमें आप ये सीजन वाला पार्ट हटा के अदनस भी बोलेंगे ना, तो उससे भी यही है कि आपका नाम क्या है। सीजन लगा के हम थोड़ा सा उसको और ज़्यादा जुमले का जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। जी, रीइंफोर्समेंट जिसको आप कह सकते हैं, और टर्किश में उसको कहते हैं फेकिश्तिर में स्ट्रेंथन करना, रीइंफोर्स करना। अच्छा जी, अब हम कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा आगे नया पढ़ने की, और इसमें ये बे बोलूमो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे जे बोलूमो। मिस शमशाद आप करना चाह रही थी तो कर लें प्रैक्टिस के तौर पर। सर मैं नेक्स्ट उसमें करूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चल ठीक है, मैंने कहा ऐसा ना हो आप करना चाह रही हैं और मैं आगे आ गया हूँ भाग के। नहीं चले ठीक है, जे बोलूमू बू ने ओकिम। आप ये चीज़ों को इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो पहली आपकी अपनी क्लास चल रही है इसमें सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट मंथ के अंदर आप 2-2 क्लासेस अटेंड करके एक अपनी क्लास के बारे में थोड़ी पता कर लें कि हमने क्या पढ़ना है, और एक आपकी एडवांस वाली क्लास। जब नेक्स्ट क्लास आए उसके साथ आपकी जूनियर क्लास, तो उसमें आप प्रॉपर तौर पे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से आप जी
मैंने भी ऐसे ही सोचा था जैसे आप बता रहे हाँ हैं। जी, इसको इंट्रोडक्टरी तौर पे लें ये वाली क्लास को। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेरे पास अगर स्टूडेंट कम हो तो जो एक एडवांस क्लास चल रही होती है उसको ख़त्म करके मैं पिछली क्लास के साथ मर्ज कर देता हूँ। वो सिचुएशन देखेंगे। अगर तो जिस तरह से आपकी क्लास में 10 से ज़्यादा लोग रेगुलरली क्लास में रहते हैं तो उस सूरत में इसको भी हम चलाएंगे और पीछे वाली को अलग से भी चलाएंगे। चलें जी, जे बोलूमू बू ने ओ किम ये क्या है, वो कौन है, इसका मानी है। और इसमें ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, सिर्फ किम का फ़र्क रहेगा। किम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और ने जो है वो जानदार चीज़ है या गैर जानदार चीज़ है, उनके लिए हम ने का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी चीज़ें इंसानों के अलावा जो हैं उनके लिए ने का, उनको पॉइंट आउट करने के लिए, और इंसानों को पॉइंट आउट करने के लिए किम। उसके बाद है बू का मतलब ये, शू का मतलब वो, ओ का मतलब वो। अब इन दोनों का एक जैसा मतलब है, लेकिन फिर हम डिफरेंस कैसे करेंगे? इसको इस तरह से डिफरेंस करेंगे, ये इतना सा दूर है और ये इतना दूर है और ये बिल्कुल पास है। ठीक है, बिल्कुल जो पास होगी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यकन। यकन का मतलब होता है करीब। शू का मतलब होता है शू जो है वो उज़ाक के लिए इस्तेमाल होता है। उज़ाक का मतलब होता है दूर। ये करीब, ये दूर, और ये जो है चोक उज़ाक। चोक उज़ाक का मतलब बहुत दूर। तो बहुत दूर के लिए ओ का इस्तेमाल करेंगे। किम इंसानों के लिए, ने उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होगी, बूनलार ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा इंसानों के लिए। उसी तरह डिस्टेंस का फ़र्क होगा। शूनलार भी इंसानों और सब के लिए इस्तेमाल होता है। ओनलार भी उस तरह, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाएगा। बुरस, शुरस, ओरस के अंदर भी डिस्टेंस का फ़र्क होगा, लेकिन इसके अंदर जो हम किसी भी जगह के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी सिटी के बारे में, किसी प्लेस, मतलब जगह कोई भी होगी, चाहे उसको सिटी लेवल पे ले लें, चाहे किसी उसको इंडिविजुअल बिल्डिंग लेवल पे ले लें, चाहे उसको इंडिविजुअल रूम लेवल पे ले लें, तो उसमें बुरस, शुरस, ओरस जो है, इवन कंट्री लेवल पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बू, शू, ओ है, बूनलार, शूनलार, ओनलार है, बुरस, शुरस, ओरस है, इसमें बाउंड्री जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी। बू, शू, ओ को एक घर और उसके बाद बाहर वाली गली तक भी उसके डिस्टेंस बना सकते हैं। एक कमरे के अंदर भी डिस्टेंसेस बना सकते हैं। एक कमरे के अंदर आप एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, आपके बिल्कुल करीब जो चीज़ पड़ी है उसको आप बू से पॉइंट आउट कर सकते हैं। कमरे के दरमियान में पड़ी हुई है उसको शू से कर सकते हैं, और कमरे के जो दूसरा एंड है उस पर पड़ी हुई चीज़ को आप ओ से मुखातब कर सकते हैं। तो इस तरह ओ जो है वो आप पूरे घर के अंदर से बाहर की कोई चीज़ है, जैसे रोड है, तो उसको, रोड को अगर पॉइंट आउट करना हो या, तो उसको हम ओरा से करके करेंगे, और रोड के ऊपर कोई चीज़ है तो उसको ओ से मुखातब करेंगे। तो इस वजह से इसकी बाउंड्री कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जितना हमारी टोटल जिन चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं उनकी टोटल बाउंड्री जितनी भी दूर हैं उसके अंदर फिर आगे हम जो है ना वो फर्दर 3 पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे बू, बूनलार और बुरस, यहाँ पे शू, शूनलार, शुरस, और यहाँ पे जो है ओ, ओनलार और ओरस। उसके बाद बू ने, ये क्या है? बू कलम, ये पेंसिल है। वो किम, वो कौन है? ओ औरतमैन। अगर आप नोट करें, किम और यहाँ पे ने, और फिर उसके बाद यहाँ पे बुरस से नरेसी किया है। अच्छा, अब ये भी ज़हन में रखिएगा, बुरस से, शुरस से, ओरस के साथ अगर आप जगह के बारे में जानते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बुरस, शुरस, ओरस, ठीक है, इन तीनों के साथ अगर हमने जगह का नाम लगा दिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल इजमीर लगा दिया, ठीक है,
उस सूरत में हमने सोरू एक ही लगानी है। ये सोरू एक ही की 4 हालतें होंगी। एक म होगी, इसके साथ वैसे यही रिलेट कर रही है, लेकिन म भी हो सकती है, मी भी हो सकती है, मुंह भी हो सकती है और म्यू भी हो सकती है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये किस तरह से होता है। बल्कि अभी कर लेते हैं। आ अ में से, इससे पीछे आखिरी वॉवल आ अ में से होगा तो ये लगेगी, ए ई में से होगा तो ये लगेगी, ओ ऊ में से उससे पीछे आखिरी वॉवल होगा तो ये लगेगी, और यू में से होगा तो ये वाली लगेगी। ठीक है जी। तो अगर तो हम जगह का नाम ले लें तो उस सूरत में सोरू एक ही लगाएंगे सवाल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें जगह का पता ही नहीं है और हम जानना चाह रहे हैं, उस सूरत में हम बुरस शुरस औरस के साथ सवालिया जो लफ्ज बनेगा वो बनेगा नेरेसी। ये जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, इस तरह करके। अब यहाँ पे जो है बुरस नेरेसी इस वजह से किया है कि पता ही नहीं है। बुरस नेरेसी तो जवाब मिला बुरस सनफ, ये क्लास है, ये जगह क्लास है। ये जगह कौन सी है, ये जगह क्लास है। बूनलार की सर दोबारा से बताइएगा, बोरा से नेरा से। बुरस नेरेसी का मतलब है ये बुरस ये जगह, शुरस वो जगह और औरस भी वो जगह, लेकिन नेरेसी का की ट्रांसलेशन है कौन सी। ठीक है जी, है हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं, ये जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बूनलार किम। अब इसका जवाब हम एक ये अंदाज हो सकता था कि बूनलार और एनजी, एक ये तरीका हो सकता था, क्योंकि देखें बूनलार का बूनलार हमने रिपीट कर दिया, किम का जवाब दे दिया और एनजी। और दूसरा ये है कि सवाल में ज़्यादा लोगों के बारे में पूछा हुआ है, तो ज़्यादा लोगों में ही हमने जवाब देना, लेकिन बूनलार नहीं लगाना, तो उस सूरत में ऑरेंजी लहर। तो इस तरह के सवाल के 2 तरीके होंगे जवाब देने के, या तो ऑरेंजी लहर बोल देंगे, उस इस्म के साथ हम उसको प्लूरल बना देंगे, या फिर बूनलार लगाएंगे और आगे लार या लहर नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। सही है। ये ऑरेंज का क्या मतलब था? स्टूडेंट स्टूडेंट्स करके है, सही, प्लूरल है। तो ऑरेंजी बूनलार ऑरेंजी लहर करेंगे तो वो सही नहीं होगा, उसको यानलिश कंसीडर करेंगे हम। बूनलार ऑरेंजी या फिर ऑरेंजी लहर, इन दोनों में से एक तरह से जवाब देंगे हम। यहाँ तक क्लियर है जी? सर ये बूनलार के बेसिकली उसने पूछा कि ये इंसान कौन है। हाँ, ये जो इंसान है कौन है, और उसने आगे से कहा ओरेंजिलर वो स्टूडेंट्स हैं। यानी हम उनको अवुकात लार भी बोल सकते थे, हम उनको जो है वो मुहंदिस लार भी बोल सकते थे, डॉक्टर लार भी बोल सकते थे। हम उस इंसान के साथ क्या मुख्तस है, ख़ास है, उस तरह से हम उसको बताएंगे। बूनलार नेरेली लैर भी पूछ सकते थे, ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ से हैं। तो आप सब के बारे में, जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप सब इकट्ठे हों, तो कोई तुर्क जो है जो आपको जानता हो, दूसरा तुर्क उससे पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो पूछेगा बूनलार नेरेली लैर, या खाली बूनलार नेरेली करेगा तो वो कहेगा जवाब में पाकिस्तान ल लार, या फिर कहेगा बूनलार पाकिस्तान ल। ठीक है जी। सर ये इसका आपने यूजेज नहीं समझाया, ये MU MI और इसका कि इसको कैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे इस वजह से बता दिया कि मैंने आपको कहा कि बुरस से शुरस से, और अभी दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी, लास्ट मिनट चल रहा है, बंद हो जाएगी। बुरस से शुरस से औरस के साथ अगर हम जगह का नाम ले लेना, उस सूरत में हमने ये 4 हालतों में से एक हालत इस्तेमाल करनी है, जो कि उस इस्म के अंदर लास्ट वॉवल के ऊपर डिपेंड करेगी। और वो वॉवल जैसे यहाँ इनमें से था ना, ई जो है वो इनमें से एक था, तो हमने ये